20 सितंबर से मोनोरेल की सेवाएं अगले आदेश तक पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। लेकिन इसके पीछे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खड़े किए गए सवाल के साथ एक मेगा अपग्रेडेशन की तैयारी भी एमएमआरडीए द्वारा की जा रही है, जिसमें यात्रियों को एक बेहतर अनुभव कैसे मिले, इसको लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही जो फ्लीट है इन मोनोरेल्स की वो भी बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर यदि आप देखें तो हम इस समय इस गैरेज में मौजूद हैं। जो आपके सामने आप नीली कलर की मोनोरेल देख रहे हैं, ये वो मोनोरेल है जो अब तक मुंबई के पटरियों पर चलती थी और इसी मोनोरेल में उस दिन जो है लगभग 350 यात्री जो है वो फंस चुके थे। लेकिन वही दूसरी ओर अब जो नए मोनोरेल्स बनाए जा रहे हैं वो और ज़्यादा आधुनिक तरीके से अपनी पूरी शिक्षा लेने के बाद अब एमएमआरडीए द्वारा जो है वो शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर यदि आप देखें तो हम इस समय इन नए रैक में मौजूद हैं और ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 10 ऐसी नई ट्रेनें जो है वो मुंबई में बहुत जल्द शुरू की जाएंगी और अधिकारियों द्वारा बताया ये जा रहा है कि दिसंबर के महीने से ये शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें नया क्या कुछ है वो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम है उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया गया है। उसकी डिज़ाइन को इस प्रकार किया गया है कि यदि आग लगने की कोई हल्की सी भी संभावना हो तो वो जल्द से जल्द डिटेक्ट हो जाए और उसके बारे में यात्रियों को पता चले और वो इससे सतर्क होकर उनके रेस्क्यू को लेकर जो है और बेहतर तैयारियां वो एमएमआरडीए द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो सीट्स है उसे और ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से डिज़ाइन किया गया है और आधुनिक तौर पर यहाँ पर स्विच बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि यदि किसी को अपना लैपटॉप और मोबाइल भी चार्ज करना हो तो वो इसके ज़रिए आसानी से और बेहतर तरीके से कर सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो हेल्प पॉइंट जो है ये काफ़ी मददगार सर्विस साबित हो सकती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अकेले हैं, उन्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए तो वो इस प्रेस टू टॉक बटन पे क्लिक कर आप जो है यहाँ पर हेल्प पॉइंट के ज़रिए बोल सकते हैं और उनकी बातों को सुनकर उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश जो है वो अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब तक जो 2019 और 2014 में जो दो फेज़ में मोनोरेल की शुरुआत की गई थी उसमें जो सबसे बड़ी बात वो ये थी कि मलेशियन कंपनी के ज़रिए जो है वो पुरानी मोनोरेल्स को लाया गया था। आखिर उसमें अपडेट अब तक किए गए थे, नहीं किए गए थे, जिसके चलते इस प्रकार की समस्याएं देखने मिली, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार जो ट्रेन्स बनाई जा रही हैं उसमें अगर आप देखें तो और बेहतर तरीके से और मेक इन इंडिया यानी हमारे भारत में बने इन डब्बों को जो है यहाँ पर तैयार किया गया है और जो मैप है उसे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और जो व्यूअर्स हैं वो इसे देखकर समझ सके उस हिसाब से जो है तैयार किया गया है। अगर आप देखें तो चेंबूर से लेकर संत गाड़गे महाराज चौक तक का जो पूरा रूट है वो यहाँ पर आधुनिक तौर पर और बेहतर एलईडी डिस्प्ले के ज़रिए जो है लोगों को बताया जाएगा। जो रूट है वो वही है लेकिन जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मोनोरेल जो मुंबई के लिए एक बेहतरीन सर्विस साबित होनी थी वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ती हुई इतने सालों से नज़र आ रही थी, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल इसके रूट की वजह से लोग कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हालांकि रूट वही है लेकिन जो ट्रेन की फ्लीट है उसे बढ़ा दी गई है। अब तक जो महज 3 से 4 फ्लीट थी वो अब बढ़ाकर 10 कर दी गई है। अगर आप देखें तो ये लोको पायलट का कैबिन है जहाँ पर लोको पायलट इस पूरे मोनोरेल को जो है ऑपरेट करता है और साथ ही जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले मोनोरेल में जितने लोग अटके थे वो इसलिए क्योंकि बारिश में अक्सर मुंबई की लोकल ट्रेन की सेवाएं खासतौर पर जो सेंट्रल और हार्बर लाइन की सेवाएं हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जो बेस्ट बसेज हैं वो भी पानी और जो जिस प्रकार के जलमग्न इलाके हो जाते हैं उसके चलते उनकी भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ऐसे भी क्योंकि मोनोरेल ज़मीन से ऊपर चलती है तो लोगों को ये एक सुरक्षित माध्यम नज़र आता है अक्सर चेंबूर से संत गाड़गे महाराज चौक के बीच के रास्ते को कवर करने के लिए। लेकिन अब जो प्रकार के ये ट्रेन्स बनाए गए हैं इसमें यदि बारिश भी हो और ट्रेन की कैपेसिटी में लोग बड़ी संख्या में आ भी रहे हों तो भी उसकी कैपेसिटी ये संभाल ले, इस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नई आधुनिक तैयारियाँ हैं उसे दिसंबर तक पूरी करके लोगों के लिए जल्द से जल्द शुरू किया जा सके, इसको लेकर भी जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। चार्जिंग पॉइंट से लेकर टॉक पॉइंट्स तक और बेटर सीटिंग अरेंजमेंट्स के साथ यहाँ पर जो सेंसर्स लगाए गए हैं उससे लोगों को और बेहतर जानकारी और वो आखिर इसको लेकर जागरूक कैसे हो ये जो है इसमें लोगों को बताया जाएगा और उन्हें
और बेहतर सर्विसेज देने में एमएमआरडी उसके प्रति जो है काम भी कर रही है। अगर आप देखें तो ये पहला कोच है और अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो ट्रेनें होती हैं उसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर जो है खासतौर पर ध्यान दिया जाता है। इस मोनोरेल में खास बात ये है कि दिव्यांग लोगों के लिए भी जो है बैठने की सुविधा वो बेहतर तरीके से दी गई है, जिसको लेकर जो है काम किया जा रहा है कि जो कोई भी आए, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी प्रकार के दिव्यांग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, वो जो है यहाँ पर बैठ सके। फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम जो है उसे तैनात रखा गया है। हम जानते हैं कि पिछली बार जब ये असुविधा लोगों को हुई थी तब फायर ब्रिगेड को आने में लगभग 30 मिनट से 40 मिनट लग गए थे, लेकिन अब 30 सेकेंड का फायर बैरियर जो है वो दिया गया है। यानी यदि आग पर कंट्रोल पाना है और फायर ब्रिगेड को आने में आधे घंटे का समय जो है वो उन्हें दिया गया है, ताकि उसके बीच में जो फायर कंट्रोल और एक्सटिंग्विश करने की तमाम प्रणाली है वो यहाँ पर फॉलो किया जा सके। आपको दिखाते हैं वो कैबिन जहाँ पर लोको पायलट द्वारा जो है यहाँ पर काम किया जाना है, और ये वही कैबिन है जहाँ पर लोको पायलट इस मोनोरेल को फंक्शन करते हैं। अब इसमें आखिर क्या कुछ खास है वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ से लोको पायलट ऑपरेट करेंगे इसे, और जिस प्रकार के सेंसर्स लगाए गए हैं वो इसकी स्पीड से लेकर इसे अलर्ट करने तक और इसके मोड तक हर किसी को जो है फंक्शन करने वाला है। साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो कैम आगे और पीछे लगाए जाते हैं उसको लेकर भी साइड कैमरास की जो एक दिखावट है वो यहाँ पर लोको पायलट को दी जाएगी, ताकि कंट्रोल रहे कि आखिर आगे और पीछे जो तमाम ट्रेन के साइड्स हैं उसमें क्या कुछ काम किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं ब्लैक बॉक्स को लेकर। अक्सर जो बारीक से बारीक माल फंक्शन या टेक्नोलॉजिकल माल फंक्शन ऐसे ट्रेन में देखा जाता है, उसकी जानकारी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसके बाद यदि जांच की जाए तो पता चलता है कि आखिर ट्रेन में कमी क्या थी और उसे और ज्यादा सुधारा कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर ट्रेन का नंबर, उनका सोर्स स्टेशन, उनका डेस्टिनेशन स्टेशन और प्रेजेंट स्टेशन को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। इमरजेंसी कॉल बटन से लेकर जो पूरे ऑपरेशनल डिजाइनिंग है उसे और बेहतर तरीके से लोगों के लिए की गई है। और ऐसे ऐसे 10 नई ट्रेनें जो है अब मुंबई के मोनोरेल के फ्लीट में शामिल की जा रही है। अपने सामने जो आप देख रहे हैं ये रूट है, जमीन से ऊपर जो है मोनोरेल चलती है। अब तक पिछले कई सालों से, लगभग 6 से 7 सालों से इसका जो इस्तेमाल है, जब से इसकी शुरुआत की गई थी, ये बेहद कम थी। और अक्सर लोग जो है जब उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काम पर जाना हो तभी इसका इस्तेमाल करते थे। और अधिकारियों की माने तो सोमवार से शुक्रवार औसतन 14,000 लोग इस ट्रेन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। वही वीकेंड्स पर यानी शनिवार और रविवार को लगभग 10,000 लोग जो है मोनोरेल से सफ़र करते हैं। तो आखिर इसकी फ्लीट को कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इसका इस्तेमाल करें, इसको लेकर क्या किया जाए, जिसके चलते ट्रेन्स को आधुनिक बनाया गया है, बेहतर डिज़ाइनिंग के साथ इनकी संख्या बढ़ाई गई है, ताकि जो कोई भी इसका सफ़र कर रहा है उन्हें एक सेफ यानी सुरक्षित तौर पर एक अच्छी यात्रा मिले और वो इसका पूरा लुत्फ उठा सके। और अक्सर एमएमआरडीए जो अपनी मेट्रो की सेवाएं के लिए जानी जाती है, उनकी मोनोरेल की भी जो सेवाएं हैं वो इसी प्रकार आधुनिक तौर पर और बेहतर तरीके से चल सके, इसको लेकर भी जो है फिलहाल काम जारी है। देखना होगा कि आगे आने वाले सालों में मोनोरेल किस प्रकार अपनी छवि को सुधारती है और मुंबईकरों के बीच उनकी यात्रा के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन बनती है। इसको लेकर आखिर अधिकारी कैसे काम करते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।